गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपक खन्ना और आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो आइए देखते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। हमने पिछली क्लास में बताया था आपको कि जब दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं तो विविक्तर जो होता है, विविक्तर, ध्यान देना, विविक्तर, ये क्वेश्चन विविक्तर पर ही डिपेंड है। विविक्तर d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने इसके तीन चीजें पढ़ी थी। अगर दो भिन्न वास्तविक मूल हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। दो बराबर वास्तविक मूल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और कोई वास्तविक मूल नहीं है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। हमने ये चीज इसकी पढ़ी थी। तो आपको ध्यान देना है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। ये लाइन दे रखी है, सबसे इंपोर्टेंट लाइन है। दो बराबर मूल हो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या है, 0 है। तो देखते हैं, आइए सबसे पहले इसकी तुलना कराओ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो एक्स स्क्वायर गुणा में ए है और एक्स स्क्वायर गुणा में 2 है, तो ए की वैल्यू आ गई भाई 2। एक्स गुणा में बी है और यहाँ एक्स गुणा में के है, तो बी की वैल्यू आ गई भाई के। जहां सी प्लस का और यहाँ 3 प्लस का है तो सी आ गया 3। अब आपको दे रखा है दो बराबर मूल हैं, इसलिए आप कह सकते हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। बिल्कुल होगा। दो बराबर वास्तविक मूल कब होते हैं, जब ये 0 होता है। तो b की वैल्यू कितनी है k, तो लिखो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 लिखो। c की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 लिखो, इक्वल में आ गया 0। तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 24 इक्वल टू 0। ये माइनस के 24 उधर किस में जाएंगे, प्लस में जाएंगे। इधर स्क्वायर तो उधर क्या चढ़ेगा, अंडर रूट चढ़ेगा। अंडर रूट हमेशा प्लस माइनस में होता है। इसके बाद यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा, तो k की जो वैल्यू आ गई वो आ गई प्लस माइनस रूट 24। 24 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 6। ठीक है, मैंने 4 इंटू 6 क्यों लिखा, मैंने 12 इंटू 2 क्यों नहीं लिखा। तो हम लिखते हैं उस फॉर्मेट में जिसमें एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए और एक कोई अदर नंबर हो जाए। ठीक है, ये इसके फैक्टर कर लो आप। ठीक है, देखो इस तरह से 12 के अगर आप 24 के अगर आप फैक्टर करो तो 2 से कट गया 12 बार, 2 से कट गया 6 बार, फिर 3 बार, फिर 1 बार। ये इसके फैक्टर आ गए। तो जो फैक्टर रिपीट होते हैं उनका एक बाहर आ जाता है। देखो 2 3 4 2 6, भाई यही हो रहा है ना, एक बार रिपीट दो तो 4 2 में बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो k का मान क्या हो गया, प्लस माइनस 2 रूट, यानी k के दो मान आएंगे, एक प्लस के 2 रूट 6 और एक माइनस के 2 रूट 6। ठीक है, जिनके लिए क्या आएंगे, ये दो बराबर मूल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ वाला ये वाला पार्ट देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है थोड़ा सा इक्वेशन को हमें द्विघात समीकरण के रूप में नहीं दे रखा है, तो उसको हम बनाएंगे उस फॉर्म में। अंदर गुणा करा दो इसको तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, के और एक्स एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स गुणा यहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगा 2k एक्स प्लस, ये सिर्फ इसके साथ है, प्लस 6 अपना अलग है। ये हो गया। इसकी तुलना कराता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ध्यान दे, एक्स स्क्वायर गुणा में ए तो ए इक्वल टू, और यहाँ एक्स स्क्वायर गुणा में के है तो के आ गया। यहाँ एक्स गुणा में बी है तो बी लिखो, और यहाँ एक्स गुणा में कितना है माइनस के 2k, माइनस 2k। यहाँ सी की गुणा में कितना है 6 है तो 6 लिख दिया। अब आपको क्या देखा, दो बराबर मूल है, दो बराबर मूल है, यानी कि 2 इक्वल रियल रूट्स। तो आप बोल सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। तो b की वैल्यू कितनी, माइनस 2k, तो लिखो माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है k, तो k लिखो, और c की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 लिखो, इक्वल में आ गया 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस की पावर इवन नंबर है तो माइनस के प्लस में 2 का स्क्वायर होता है 4, तो k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे हो गया 4 6 24,
चाहे तो इसको 24 लिख देते हैं, चलो लिख देता हूँ मैं, इसको ऐसे रहने दो, भी आसान पड़ेगा आपको कॉमन लेना, 4 इंटू के इंटू 6 ही रहने दो, इक्वल में 0। ध्यान दो, देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, बाहर निकाल लो। यहाँ पे देखो k की पावर 2 है और यहाँ 1 है, तो एक k भी कॉमन आ गया, तो 4k कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, ओनली k बच गया। देखो गुणा कराऊंगा 4k और k स्क्वायर, 4k स्क्वायर माइनस, यहाँ से 4 और k कॉमन आ गया, ओनली 6 बच गया, इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 लिख दो, एक बार इसको 0 लिख दो। यदि 4k बराबर 0 तो 4 इंटू में उधर डिवाइड हो जाएगा, तो k इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, ये 4 गुणा करो उधर भाग करेगा 0 के साथ, तो 0। क्या k की वैल्यू 0 आ सकती है? ध्यान दो, हमने जब भी हमने ये पढ़ा था कि द्विघात समीकरण क्या होती है, हमने ये फॉर्मेट लिखते थे हम ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, और फिर लिखते थे हम वेयर, यानी कि जहां ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स हैं, और बट ए डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये ही 0 हो गया, ये वाला ही 0 हो गया, यानी k की वैल्यू 0 होने पे ये 0 हो जाएगा, जो पहले वाला ही 0 हो गया, तो समीकरण किसमें बचेगी, लीनियर हो जाएगी, क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं, यानी कि रेखिक समीकरण हो जाएगी, वो द्विघाती रहेगी नहीं। तो k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि k x स्क्वायर का गुणा, अगर k यहाँ नहीं होता यहाँ पे होता तब हो सकता था पॉसिबल, तो ये तो नहीं होगा, ये वैल्यू गलत है। तो आगे वाला देखेंगे, यदि k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू हो जाएगी प्लस के 6, ये वाला करेक्ट आंसर है। तो आपकी जो करेक्ट वैल्यू आई वो k इक्वल टू 6 आई। ये पेपर में दोनों में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, अगर दो बराबर मूल हों। तो इस तरीके से आपको करना है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम चैप्टर 5 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दें, ठीक है। तो थैंक यू, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।